बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमडीपी स्टार स्टडी चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम न्यूमेरिकल्स को कैसे लगाते हैं। बच्चों, अगली वीडियो में हम पढ़े थे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि आपको हम बच्चों पढ़ाए थे अगली वीडियो में कि क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो तरीके से पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में हम पढ़े थे रजिस्टेंस R इक्वल टू पढ़े थे R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश करके हम RN तक यानी नंबर्स को बढ़ाते रहेंगे, रेजिस्टेंस प्रतिरोध जितना रहेगा ये पढ़े थे। और समांतर क्रम में क्या पढ़े थे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश 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 1/RN, इतना पढ़े थे बच्चों। और हम कल आपको ये भी बताए थे कि जो श्रेणी क्रम का जो होता है, क्या श्रेणी क्रम का जो क्या होता है बच्चों, सीरीज कैसे बनता है और समांतर क्रम का सीरीज कैसे बनता है। तो सीरीज कैसे बनता है देखिए, जैसे हमें श्रेणी क्रम में कोई किसी रेजिस्टेंस याद करना हो तो क्या रहेगा, वो एक के बाद एक श्रृंखला क्रम में जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, एक के बाद एक श्रृंखला क्रम में जो है जुड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे जहाँ प्रतिरोध है, यहाँ क्या एक कोई पॉइंट मान लीजिए ए, ठीक, ये पॉइंट मान लीजिए बी। ठीक है, इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1 R2 और R3। और इसमें धारा बह रही है, धारा कौन सी बह रही है, I। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक, ये ऋणावेश हो गया, ये धनावेश। यहाँ वोल्टेज दो है। यहाँ जब देखिए, अभी हम कल जब पढ़े थे, जहाँ श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर भी भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो समांतर क्रम में वोल्टेज एक होता है, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न होता है। R1 पे वोल्टेज अलग लगेगा, R2 पे अलग लगेगा, R3 पे अलग लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों इस पे, यानी कि श्रेणी क्रम में हम कैसे लगाएंगे। देखिए, जैसे हम मान लेते हैं प्रतिरोध के प्लेस पे हम रख देते हैं कोई नंबर, रख देते हैं यहाँ पे, रखते हैं 6 ओमेगा। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओमेगा होता है, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम रख देते हैं 7, इसको रख देते हैं 2। ठीक है, ये हो गया बच्चों। और हम आपको बता देते हैं श्रेणी क्रम में सीरीज ऐसे भी बनता है और ऐसे भी बनता है बच्चों। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सीरीज एक ही जैसा रहे, अलग भी हो सकता है, सीरीज ऐसे भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से घूम के आया ऐसे, और यहाँ भी ऐसे भी सीरीज बन सकता है बच्चों। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, देखिए माइनस का 4 R1 ये R2। अब हम इसको कैसे मान लेते हैं कि ये श्रेणी क्रम का सीरीज है। देखिए, अगर हम इस तार को इधर से फैला दें और इधर फैला दें, तो ये तार इसे कार्ड में हो जाएगा ना बच्चों, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, एक के बाद एक श्रृंखला क्रम में जुड़ जाएगा। देखिए, इसको ऐसे अगर कहीं जॉइंटेड नहीं है तो इसको अगर हम ऐसे फैला दें तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसलिए इसका जो है सीरीज ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप देखिए इसमें कितना दिया है, 6 ओमेगा, 7 ओमेगा यानी 2 ओमेगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो जो हम प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का हम तरीका कल अगली वीडियो में हम पढ़े हैं। श्रेणी क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध को कैसे यानी कैसे जोड़ते हैं, तो कम्बिनेशन उसका कैसे, रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं। तो श्रेणी क्रम में हम कल पढ़े थे, डेरिवेट किए थे क्या, इस फार्मूले को R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश RN। तो सबसे पहले ये फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, जब ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए कितना दिया है R इक्वल टू, देखिए R1 कितना है, R1 कितना है 6 प्लस 7 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, 7 2 9 6, कितना आ जाएगा बच्चों। देखिए ऐड करने पे यहाँ ओमेगा हम नहीं शो किए, लेकिन ओमेगा लास्ट में शो कर सकते हैं आप। ठीक है, ओमेगा आ जाएगा, ठीक, लास्ट में ओमेगा, यानी कितना आ गया, प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना आया, 15 ओमेगा। इसका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। इस तरीके का अगर आपको मिल रहा है श्रेणी क्रम में बोर्ड एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन तो फंसते जरूर है बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन फंसते जरूर हैं इसके। तो बच्चों देख लीजिए, इसको क्या किए हम, ये तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि श्रेणी क्रम का बहुत ही ईजी है, समझ में आया होगा। लेकिन अगर पैरेलल में ना बन, ये तो पैरेलल वाला आपको समांतर क्रम में जो है थोड़ा ईजी है। जैसे देखिए पैरेलल का जो है सीरीज कैसे बनता है, समांतर क्रम का जो सीरीज कैसे बनता है, उसको भी हम कल पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं समांतर क्रम पे। तो जैसे इसका पैरेलल पे कैसे बनता है, जब 3 पॉइंट जो है, यानी जो
तीनों रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध एक ही पॉइंट से जुड़े हों, ठीक है। कल हम पढ़े थे बच्चों, जैसे ये पॉइंट कोई है, ठीक है, इससे ऐसे ये निकला गया, ठीक है, गया ये पॉइंट मान लीजिए आप बी, इसी से एक प्रतिरोध निकला, ठीक है, ये भी किससे जुड़ा है, पॉइंट बी से, इससे भी एक प्रतिरोध निकला, ठीक, ये भी किससे जुड़ा, पॉइंट बी से। अब देखिए जब तीन या कई प्रतिरोध एक ही पॉइंट से जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल सीरीज यानी समांतर क्रम। श्रेणी जो होते हैं, श्रेणी में हम क्या पढ़े, पैरेलल सीधे जुड़ा होता है एक के बाद एक श्रृंखला में, लेकिन ये एक के बाद एक श्रृंखला में ना जुड़ के किस में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है, समांतर में। और इस पर जो धारा यानी जो धारा बहेगी वो कैसे बहेगी, अलग अलग धाराएं बहेंगी इस पर, ठीक है बच्चों, धाराएं जो बहेंगी अलग अलग बहेंगी, ठीक है। ये बैटरी का प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ठीक। प्रतिरोध R1 R2 और R3, इसमें धाराएं भी अलग अलग बहेंगी, लेकिन जो इसमें विभवांतर अलग अलग बहता है, लेकिन इसमें जो उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें जो विभवांतर होगा तीनों में एक ही प्रकार का उत्पन्न होगा, ठीक है। और देखिए अब देखिए अगर इस प्रकार का कोई सवाल हम लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें भी मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 5 मान लीजिए, ठीक। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका देख लीजिए, 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जैसे आप रेजिस्टेंस यहाँ जितना बढ़ाएंगे उतना नंबर हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इतना हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए 1/r, देखिए 1/, पहले क्या कीजिए, इन दोनों को भिन्न में शामिल कर लीजिए, एक भिन्न बना लीजिए, उसके बाद इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप तीनों का एक दो तरीके से लगेगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद ऊपर से गुणा कर दीजिए, नहीं तो इससे भी सरल तरीका है, इसका इससे गुणा कर दीजिए इसमें, उसके बाद जब एक हो जाए उसको भिन्न बना लीजिए, देखिए 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में इसको भी ऐड कर लीजिए ऐसे, ठीक है, 1/r 5 हो गया, 5/6 प्लस 1/5 हो गया ना। अब इसको भी क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए ऐसे ऐसे, इससे देखिए कर लीजिए, क्या होगा, 25 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक, 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और यहाँ 30। अब देखिए ये कितनी, इसकी वैल्यू कितना, यानी कि 1/r बराबर कितना आ गया, 31/30 आ गया, ठीक। अब जब हमें r को निकालना होगा, ठीक है, जब हमें r को निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे, ठीक, पलट देंगे, जैसे इधर डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, इसमें जब मल्टीप्लाई तो ये और ऊपर चला, यानी ऐसे ही देख लिए, इसका इसमें अगर गुणा कर दे इसका इसमें तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और r 31 हो जाएगा। और जब हम r को निकालेंगे 30 यानी कि 30/31 इक्वल टू r, यानी r जो है, जो प्रतिरोध निकला कितना, 30/31, ये हो गया प्रतिरोध। इसको आप काट दीजिए और छोटा कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया प्रतिरोध अगर हम समांतर क्रम में निकालेंगे तब, ठीक है। न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, जैसे कोई दिया है, जैसे कोई परिपथ हो, ठीक है, समांतर क्रम का, समांतर क्रम में जैसे कोई परिपथ दिया हो, ठीक है, ऐसे दिया हो, पॉइंट बी, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी जुड़ा रहे, ठीक है, ऐसे कोई परिपथ ऐसे दिया हो बच्चों, ठीक है, आप लोग को ऐसे करके, ये किससे जुड़ा हो, पॉइंट बी से जुड़ा हो, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट बी, यहाँ मत जोड़िए, पॉइंट बी से क्या हो, जुड़ा हो, ठीक, ऐसे करके बना हो, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका वैल्यू दिया रहे, ठीक है, 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, ये 4 ओमेगा और ये दिया रहे 9 ओमेगा, ठीक है। जैसे यदि कोई परिपथ हो, ठीक है, समांतर क्रम का, और उसमें ओमेगा ऐसे दिया हो, ठीक है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि इसमें कौन सा परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कौन सा समांतर क्रम में, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, देख लीजिए
ये सीधे क्या है, एक के बाद एक श्रृंखला क्रम में जुड़े हैं। अगर जब श्रृंखला क्रम में जुड़े रहते हैं तो क्या रहते हैं, श्रेणी क्रम रहते हैं। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में ऐड कर लेंगे। देखिए श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे तो क्या होगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 और R3, और आगे भी दिए होंगे तो आगे भी हम लोग ऐसे जोड़ते रहेंगे। ठीक, अब देखिए R बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4। ठीक, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 ओमेगा। अब देखिए हमारा दूसरा परिपथ यहाँ क्या बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए अब ऐसे हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह का परिपथ बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा परिपथ बनेगा अगला किस तरीके बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट B। अब देखिए यहाँ तो 9 पहले से ही दिया है, 9 ओमेगा। अब इसको जब हम तीनों को जोड़े तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 ओमेगा यहाँ भी आ गया। ठीक है बच्चों, 9 ओमेगा आ गया। ठीक है, अब देखिए अब ये किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। इसको हम जोड़े श्रेणी क्रम में तो यह किस में आ गया, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब दो परिपत्ति हो, यानी कि जो दो दिए गए हैं, रेजिस्टेंस 2 हो, तो एक फार्मूला ट्रिक होता है। देख लीजिए ट्रिक क्या है, बिल्कुल सस्ता ट्रिक, यानी बिल्कुल इजी ट्रिक। देखिए जब दो रेजिस्टेंस दिए हो तो आप फार्मूला लगाइए R1 × R2। ठीक है, R1 + R2, ये फार्मूला जब दो रेजिस्टेंस दिए हों तब। अब देखिए हमारा कितना दिया है, 2 ही रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो सिंपल फार्मूला लगा लीजिए। देखिए फार्मूला लगाएंगे, ये ट्रिक वाला फार्मूला, R1 × R2, R1 × R2 बटा R1 प्लस का R2। अब देखिए R1 कितना है, ये रेजिस्टेंस यही तो है R1, ये R2 हो गया। देखिए R1 कितना है, 9 × 9, 9 × 9, 9 + 9। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए, 9 9 × 9 और 9 9 18 हो गया, 9 कम 9 9 दूना 18। ठीक है, और ये इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 4.5। और एक बात ध्यान रखिए, जब दो रेजिस्टेंस दिए हों और दोनों रेजिस्टेंस समान हों तब उसकी वैल्यू टोटल, अगर आप ये सब फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप याद रखिए, जब दो प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिए हों, ठीक है, दो रेजिस्टेंस दिए हों, दोनों इक्वल हों, जैसे यहाँ 9 यहाँ 9 दोनों इक्वल हों, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, रेजिस्टेंस आएगा, वो कहने का मतलब उसका हाफ आएगा। देखिए यहाँ 9 का आधा कितना, हाफ कितना है, 4.5 ओमेगा है ना, वही आया यानी हाफ। तो कहने का मतलब आप ये सब ना लगा के सीधी ही आप वैल्यू रख सकते हैं, जब दो रेजिस्टेंस दिए हों और दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हों तब उसकी वैल्यू हाफ आती है। ठीक है, हाफ आ गई। ठीक है, R इक्वल टू कितना आया, यानी कितना आया, 4.5 ओमेगा। ठीक है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। सेम अकॉर्डिंग ऐसे ही रहे, जैसे देखिए कोई परिपथ दिया हो, तीसरा जैसे कोई परिपथ दिया हो, इस प्रकार दिया हो, ये है बिंदु A। ठीक है, कुछ इस प्रकार दिया हो, जब परिपथ कुछ इस प्रकार दिया हो तब हम न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे बच्चों, देख लीजिए एक बार। ठीक है, जब इस तरह के परिपथ में दिया रहे कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे एक बार देख लीजिए बच्चों। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट B। अब ऐसे पूछेगा, ठीक है, जब 3 जो है प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए हों और जो अन्य 2 दिए गए हों श्रेणी क्रम में दिए हों, तो पॉइंट A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन में दे दिया जाए, यदि 3 प्रतिरोध, ठीक है, ये R1 R2 और R3, इसके वैल्यू रख दीजिए 3 ओमेगा। ठीक है, 3 ओमेगा, ये 3 ओमेगा। अब देखिए ये इसमें रख दीजिए 4 ओमेगा। ठीक है, जब ऐसा प्रतिरोध दिया रहे, अब देखिए जब ऐसा दिया रहे, जब 3 प्रतिरोध जो है, 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समांतर यानी पैरेलल में हो और 2 अन्य जो हो किस में हो, श्रेणी में हो, तो A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इस प्रकार का हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देख लीजिए। अब देखिए सिंपल तो यह है कि हम सबसे पहले इसको पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जो है
सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 1/R1 का फार्मूला क्या है, 1/R1 1/R1 R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ऐसे। अब देख लीजिए क्या होगा, 1 + 1 प्लस 3 हो जाएगी। और जो तीनों वैल्यू समान दिए हैं ना, देखिए ऐसे ही होगा ना, 1/, क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और ऐड करेंगे तब भी, जोड़ेंगे रहें तब भी 3 आएगा। अब देखिए क्या होगा, कितना आएगा 3/3 यानी 1, यानी 1 ओम आएगा, ठीक है। 1 ओम आएगा किस में, पैरेलल है, श्रेणी क्रम में आएगा 1 ओम, यानी इसकी टोटल वैल्यू यानी तीनों की वैल्यू कितना हो गई 1 ओम। अब कुछ हमारा डायग्राम जो है किस तरह बनेगा, जो परिपथ का बनेगा किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, देख लीजिए। इस तरीके का बनेगा, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक, ये पॉइंट हो गया बी। अब इसके प्लेस पे हम इसी के प्लेस पे क्या रख दिया 1 ओमेगा, ठीक, यहाँ 4, यहाँ 4 ओमेगा, ठीक बच्चों। आगे देखते हैं क्या करना है। जब हमारा सर्किट ऐसे बन गया, देखिए अब ऐसे आप जोड़ लीजिए, यानी 4 4 8 1 9, यानी कि जो दूसरा क्या होगा, R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 3 यानी 4 प्लस 4 यानी कितना आएगा, R बराबर कितना आ जाएगा 9 ओमेगा आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ठीक है, और समांतर क्रम में कितना आया 1 ओमेगा, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल क्या करना है। अगर प्रतिरोध जो हो कुछ इस प्रकार जुड़ा हो जिसमें हमें विभवांतर दिया रहे, ठीक है, धारा भी दिया रहे, यानी कि कुछ धारा दिया रहे, कुछ धारा का मान ज्ञात करना हो, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना हो, वैल्यू ज्ञात करना हो। तो देखिए जो इसमें क्वेश्चन हैं, यानी इसका क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, जैसे देखिए कोई परिपथ दिया हो इस प्रकार का, ठीक है, सवाल को देख के डरिएगा मत। कुछ परिपथ अगर इस प्रकार का दिया हो तब हम कैसे उसका सल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार का अगर दिया हो, ठीक है, एक बैटरी से जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ +4 ये -4, यहाँ जो बैटरी का वोल्टेज है कितना वोल्टेज, यानी 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हो और इसमें जो धारा जो फ्लो हो रही है, बह रही है, वो प्लस से माइनस की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ जब, और एक बात, समांतर क्रम में हम आप कल ही पढ़े थे अगली वीडियो में कि जो धारा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है, लेकिन जो समांतर क्रम का होता है उसमें धारा भिन्न भिन्न होती है। धारा इसमें जितने सर्किट लगेंगे, रेजिस्टेंस लगे होंगे, उसमें उतनी प्रकार की धाराएं बहेंगी। इसमें अगर 2 रेजिस्टेंस है तो क्या होगी, 2 धाराएं भी बहेंगी। तो जो देखिए धारा कुछ ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे। तो जो धारा का मान है यहाँ पहले I1 दिया है, I1 इक्वल टू दिया है 3 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, और R1 दिया है, और R2 4 ओमेगा, ठीक है, R1 यहाँ नहीं दिया है। यानी यहाँ देखिए I2 जो यहाँ धारा बह रही है, यानी I2 भी नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, यानी कि जो परिपथ है उसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक, जिसमें R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए जो R1 बह रहा है उसमें कितनी धारा बह रही है 3 एम्पियर, और R2 में धारा हमें नहीं पता है, ठीक है। अब तो हम देखेंगे इसमें कैसे निकालना है। देखिए सिंपल है, देखिए ओम का नियम क्या था, B/I था, R इक्वल टू B/I, ठीक। तो R1 के लिए रखेंगे, जब रेजिस्टेंस R1, जो प्रतिरोध R1 है, R1 इक्वल टू 6 है, ठीक है, यानी वोल्टेज कितना है 6, 3 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब देखिए 2, ठीक है, 2 ओम। जो R1 की वैल्यू कितना आई, R1 इक्वल टू 2 ओमेगा, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई 2 ओमेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ धारा निकालेंगे, पर रेजिस्टेंस हम निकल गया, धारा निकालेंगे। धारा निकालेंगे के लिए क्या करना है, देखिए R2 के लिए
हमें पता है कि आर बराबर क्या होता है, बी अपान आई होता है बच्चों, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता है 4 ओमेगा है और वोल्टेज 6 ओमेगा है, सॉरी 6 वोल्ट है। और I2 नहीं दिया है, I2 नहीं दिया है। I2 को इधर ले आएंगे 6/4 यानी 3/2 हो गया, यानी कि जब इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 इस पे काटेंगे तो कितना है 1.5 एम्पियर। यानी कि धारा I2 कितना आया, I2 का मान कितना आया 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब जब इसका कह दे R2 भी मान पता हो गया, R2 और R1 की वैल्यू मिल गई। अब अगर इसमें कहे हम लोग वोल्टेज निकाल लिए, सॉरी वोल्टेज दिया था, धारा निकाले हैं, ठीक है। अब इसमें कहे इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करना है। R1 की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। R1 की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 4 ओमेगा, ठीक है। अब जब आपको पहले ही बताया गया था, अभी वीडियो में पहले ही बताया है कि जब दो जो है क्या दिए हो, जब दो प्रतिरोध दिए हो तो फार्मूला क्या लगाना है, ट्रिक क्या लगाना है। जब दो फार्मूला यानी R1 क्रॉस R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक। अब देखिए R1 कितना है 2, उसके बाद R2 कितना है 4/2 + 4, ठीक है। ट्रिक क्या लगाना है, ये लगाना है ट्रिक। देखिए क्या होगा, कितना होगा, देखिए 2 हो गया, ठीक है, क्रॉस 4 6 हो गया, ठीक। 2 × 2 2 3 6 यानी कितना आया 4/3 आया, ठीक है। कितना आ गया, समझ में आया। सेम वही रखे हैं, R1 की वैल्यू रख दिए हैं, R2 की वैल्यू, ठीक ठीक। क्या हो जाएगा, इतना गया, यानी कि जो 4/3 आया वो कितना आया, समांतर में इस तुल्य प्रतिरोध कितना आया 4/3 ओमेगा, ठीक है, इतना आ गया। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस वाले पर कितना वोल्टेज लगा है, यानी पहले वाले पे दूसरे वाले पे, ठीक, तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। और एक बात, ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन फंसते जरूर हैं बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं, आप देख के डर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे सेम अकॉर्डिंग इसी प्रकार के होंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग इसमें क्या किए थे, कुछ पैरेलल में दे रहेंगे, श्रेणी क्रम में निकालना रहेगा, कुछ श्रेणी में दे रहेंगे पैरेलल में, यानी कि आपको दोनों यानी कि दोनों अगर एक आप अभी चैप्टर का नाम जो पढ़ा रहे हैं क्या है, कम्बिनेशन है ना, कम्बिनेशन रेजिस्टेंस, यानी जो कम्बिनेशन होंगे जुड़ा उसमें जुड़े होंगे, हो सकता हो समांतर और श्रेणी दोनों में हो, तो हम पहले समांतर को श्रेणी में बदल देंगे, उसके बाद श्रेणी में ज्ञात कर देंगे, या फिर श्रेणी को समांतर में बदल के श्रेणी में ज्ञात कर देंगे। तो बच्चों हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।